कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है प्रेशर गेज कैलिब्रेशन दोस्तों। ठीक है, मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, और ये है कंपैरेटर, इसके बारे में ही मैं बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और क्या किसको कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कंपैरेटर है दोस्तों, और आपको देख रहा होगा पीछे मास्टर गेज हमने लगा रखा है जिससे हम रेफरेंस लेते हैं डीजी प्रो का। और ये गेज जो है आपको दिख रहा होगा जीरो प्रेशर पे ये इतना शो कर रहा है, मतलब इसको हमें कैलिब्रेट करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये रिलीज वाल्व है, इसको जब हम कैलिब्रेशन के टाइम में फुली ओपन रखना है दोस्तों। ठीक है, अभी हमने ये फुली ओपन रखा है, तभी ये इस पे ऊपर ऑयल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें प्रेशर लगेगा दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रेशर बताएगा भी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये पूरा ओपन है कि नहीं। ये देखिए मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ दोस्तों और इसको बोल रहा हूँ ओपन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये ऑयल टैंक का वाल्व है दोस्तों। ठीक है, जो इसमें अगर हम इसको इसको भी ओपन रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ऑयल वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा दोस्तों, प्रेशर लगेगा मगर ऑयल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये आप देख रहे होंगे अभी जो हमारा डिजिटल गेज है उसमें प्रेशर जीरो है, बट यहाँ 50 kg प्रेशर शो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी गेज को हम कैलिब्रेट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पंप का जो हैंडल था वो पूरा आगे था, तो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, पहले पीछे ले रहा हूँ दोस्तों। पीछे लेने से क्या है कि जो भी टैंक में तेल होगा दोस्तों वो उसके साथ में खींचा चला आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है दोस्तों प्रेशर बिल्डअप करने की दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारा है ये टैंक है दोस्तों, और उसका जो ऊपर वाला है उसको पूरा टाइट रखना है दोस्तों, ये नहीं कि उसको ढीला कर देना है। देखिए ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसमें दिखाऊंगा कि ऑयल कौन सी पड़ती है दोस्तों। हम दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल भी डाल सकते हैं दोस्तों, और हम इसमें क्या है कि टर्बाइन ऑयल भी डाल सकते हैं दोस्तों, और 20W40 भी डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो गाड़ियों में हम यूज करते हैं बाइक वगैरह में माइलेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो तीनों सही हैं ऑयल दोस्तों, मगर 20W40 जो है वो बेस्ट ऑयल है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 68 है, उसके बाद टर्बाइन ऑयल है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये पुलर है दोस्तों। ठीक है, आपको पहले दिमाग में क्लियर कर लेना है कि मतलब हमें कैसे सेट करना है दोस्तों। वहाँ नीडल से भी सेट होता है दोस्तों, पुलर से भी हम निकाल के वहाँ सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, नीडल को शुरू में और कैलिब्रेट करके चेक करते हैं, उसके बाद जो हेयर स्प्रिंग होती है अंदर उससे भी हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर है तो हम क्या है कि पुलर से इसको निकाल के और सेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए हमने पुलर से इसको निकाल लिया है दोस्तों। ठीक है, और हम इसको अब क्या है कि लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, जीरो पे सेट करेंगे दोस्तों, उसके बाद इसका कैलिब्रेट करके देखेंगे दोस्तों कि ये सही है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इसको आराम से लगाना है दोस्तों, टेढ़ा वगैरह नहीं कर देना है लगाते समय। ये देखिए मैंने जीरो पे इसको फ़िलहाल सेट कर दिया दोस्तों। अब हम धीरे धीरे जो है दोस्तों प्रेशर को इंक्रीज करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए मैं धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये 100 का है तो हमें 25, 50, 75, 100 पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 100, 75, 50, 25 और जीरो ऐसे करके हमें लाना रहता है और रीडिंग नोट करनी रहती है दोस्तों। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जब हम प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो वो हो रहा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, मगर मैं आपको इसको 20 पे ही दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि 25 पे तो कोई निशान नहीं है, फिर 30 पे है, तो आपको यहाँ बेटर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे ये 20 पे गया है, लेकिन आपको मास्टर वाला गेज नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए उसी के आसपास है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए वो सही चल रहा है दोस्तों, उसी के क्रम में है, कुछ उतना वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा हमारे ट्यूब में भी दिक्कत है, तो 1-2 kg का प्रेशर तो हमारा ट्यूब ही दिक्कत कर देता है। ये दो ट्यूब लगा है दोस्तों, इसमें भी थोड़ा दिक्कत है, वो प्रेशर को पूरा होल्ड नहीं करता है दोस्तों। ठीक है,
ये देखिए दोस्तों, अब हम 50 पे लेके जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको 50 पे लेके जाके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 48 पॉइंट कुछ, और ये होल्ड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसको बाद में दिखाऊंगा। मगर ये देखिए, वो लगभग लगभग सेम ही दिखा रहा है दोस्तों। 49 40 इधर सेम ही है लगभग, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा गड़बड़ बता रहा है दोस्तों, ठीक है। वहाँ 49 50 पे थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो अब हम इसको सेट करेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, या तो 0 पे सेट करनी है नीडल, या तो फिर मान लीजिए अगर 100 kg का गेज है तो 50 पे सेट करनी है, 200 का है तो 100 पे सेट करना है, मतलब या तो मिड पॉइंट पे या तो इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, हम इसको सेट करेंगे दोस्तों, इसको 50 पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम इसको सेट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेज होते हैं, आपको ये डिसाइड कर लेना है दोस्तों कि कहाँ से इसकी सेटिंग करनी है। पुलर से नीडल निकाल के सेटिंग करनी है दोस्तों, कि क्या है आपको कि इसके गेज में भी एक स्क्रू होती है, जो इसका नीडल है वहाँ एक स्क्रू होती है, उससे भी हम सेट कर सकते हैं कभी कभार। या तो फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर इसको खोल के, ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपर नंबरिंग वाला, उसको डायल को खोल के उसके अंदर जाके हेयर स्प्रिंग को भी हम लोग सेट करते हैं समटाइम्स, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। लगभग लगभग सेम है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आपका, ये देखिए, धीरे 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 हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इंक्रीज करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर तो रहेगा दोस्तों, और मैं कैमरा इधर से लिया हूँ तो भी ये ऐसा दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। 1 2 kg का वो है, तो 100 में अगर हम 1% निकाल दें तो उतना चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 1 आध kg इधर उधर वो चलेगा दोस्तों, ठीक है। और कैमरा थोड़ा मैंने ऊपर से लगा रखा है, तो भी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि नीडल पार हो जा रही है दोस्तों। देखिए, अभी 100 पे ये 98 के आसपास शो कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो 1 आध kg कम हो लास्ट में तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये जीवी इंजीनियरिंग का कंपरेटर है दोस्तों, और इसमें जो है इसकी 0 to 700 kg तक प्रेशर ये बना सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, हमने गेज लगा रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, हम इसमें जो है 20W40, ये देखिए जो हम माइलेज के लिए जो उसमें यूज करते हैं वही तेल यहाँ यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको 12 तक ले जाकर रखा है, और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ वो सब कुछ देखिए। इसमें रेड कलर का जो 20W40 आता है, जो डाला जाता है लुब्रिकेशन के लिए बाइकों में, वही तेल हम यहाँ यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये 16 है दोस्तों, 16 पे मैं ले जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मास कंपनी का गेज है दोस्तों। ये देखिए 60 पे ले गया दोस्तों। अब मैं आपको जो है वो मास्टर में दिखाऊंगा कि वो मास्टर में कितना दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे मास्टर में 16.054 दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। देख रहे होंगे आप दोस्तों, ठीक है। तो लगभग लगभग वैल्यू सेम आ रही होगी दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको नोट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने ऊपर में टैग लिख दिया है, मैक लिख दिया है, मॉडल रेंज, और ये 16 kg का है। तो इसको 0 पे, 4 पे, 8 पे, 12 पे और 16 पे हम चेक करेंगे दोस्तों। एक बार अप में, एक बार डाउन में दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। ये देखिए, ये 16 पे आ गया, और हमने सारी रीडिंगें नोट कर ली हैं कि किस पे कितना दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ जो मैं ±1% जो एरर कह रहा था दोस्तों। वो देखिए, ये गेज का सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसमें आपने देखा +-1% FSD लिखा हुआ था, मतलब वो उतना चलेगा दोस्तों, +-1 एरर, ठीक है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमारा भी जो हमने रीडिंग ली है उसमें भी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसका एक फार्मूला आता है दोस्तों एरर फाइंड आउट करने का, वो मैं आपको डिस्प्ले पे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ दोस्तों। देखिए, एरर इजकल टू 100 × MV, मतलब मास्टर वैल्यू, ठीक है। जो मास्टर ये गेज लगा है उसकी वैल्यू माइनस रेफरेंस वैल्यू, जो रेफरेंस गेज
जो लगा है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, और इन सबको करने के बाद डिवाइड कर देना होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कम किया आपको दिखाने के लिए कि बिल्कुल भी मतलब वही रह रहा है 15.466। ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल देखिए कांटा इधर उधर नहीं हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। तो ऐसा होना चाहिए दोस्तों। आप देख रहे होंगे दोस्तों 15.471 दिखा रहा है दोस्तों, सेम ही है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये डीजी प्रो जो हमारा मास्टर गेज है उसका ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। देखिए ये डिजिटल टाइप है, और यह यहाँ रेंज जो है 0 to 70 बार है दोस्तों, ठीक है। और ये कैलिब्रेशन रेंज है फुल, और ये मैक जो है इसका डीजी प्रो ही है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये एडकॉन टेस्ट एंड कैलिब्रेशन से हमने ये जो हमारा डिजिटल प्रेशर गेज है उसको कैलिब्रेट कराया है दोस्तों। 6 महीने पे 1 साल पे आपको इसको कैलिब्रेट कराते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ वैल्यू दिखाई गई है कि ये कितने पे कितना आया है दोस्तों। सेम हमारी तरह इन्हें लिया है 5 भागों में डिवाइड करके दोस्तों। ये देखिए डीजी प्रो का, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई देता नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों किसी और दिन।